इलाहाबाद के रण के लिए चुनाव प्रचार का बुधवार को अंतिम दिन रहा। इस दौरान नेताओं ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधा। इसी कड़ी में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मैंने कल इलाहाबाद हलके के कई गांवों का दौरा किया। लोगों का खूब जन समर्थन देखने को मिला। इसी के चलते विरोधियों में बौखलाहट है। अपने चाचा अभय सिंह चौटाला का नाम लिए बगैर उन पर निशाना साधते हुए कहा कि जो कहते थे कि मैं घर पर बैठा रहूंगा, वोट मांगने नहीं जाऊंगा, इलाके की जनता मुझे विधायक बना देगी, आज उनमें बौखलाहट देखने को मिल रही है। जिस प्रकार से जन समर्थन बड़ी मात्रा में दिन प्रतिदिन बढ़ा है हमारे संयुक्त उम्मीदवार के पक्ष में, और कहीं ना कहीं बौखलाहट दिखी उन लोगों के जो कहते थे कि मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगा तो भी विधायक बन जाऊंगा, ये दर्शाता है कि गठबंधन का उम्मीदवार भारी मतों से इस सीट को जीतकर सरकार की हिस्सेदारी में इलाहाबाद को डालने का काम करेगा और इलाहाबाद के अगले 3 साल के विकास के लिए प्रतिनिधि बनकर विधानसभा के अंदर इलाहाबाद का पक्ष रखने का काम करेगा। मैंने तो निरंतर कल पूरे दिन में कई गांव का, शहर का दौरा किया और जो जन समर्थन मिला है वो हरियाणा सरकार के पक्ष में है, हमारे गठबंधन के पक्ष में है। गठबंधन सरकार के 2 साल पूरे होने पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि 2 साल पूरे होने पर जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे कॉमन मिनिमम कार्यक्रम थे, उनमें बड़े कार्यक्रम पूरे करने का काम हमने किया। आने वाले 3 साल में जो बचे हुए कार्य हैं उन्हें दोनों पार्टियां पूरे करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि 2 साल ऐतिहासिक रहे। मेरा विश्वास है जो 2 साल हमने बेमिसाल पूरे किए, आने वाले 3 साल भी बेहतर काम करेंगे। मगर मेरा ये मानना है अब अंतिम छोर है, सपोर्ट कोई अब किसको करते, जनता ने मन बना लिया है कि गठबंधन के उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिताएंगे। आज के दिन सरकार एक पे है, अब तो दोनों कैंडिडेटों में देखना है कि दूसरे नंबर की लड़ाई कौन लड़ेगा। चौधरी देवीलाल भी रहे हैं, चौटाला साहब भी रहे हैं। विधायक बनना आसान है, विधानसभा की आवाज़ को आगे ले जाना और जहाँ लोग आपको वोट देकर आते हैं उनकी सेवा के अंदर आवाज़ बढ़ना वो सबसे ज़रूरी है। पर आज तो इलाहाबाद के साथ धोखा हुआ है कि लोगों ने जब 5 साल के लिए अपना उम्मीदवार चुनकर भेजा, बीच में 1.5 साल से पहले इस्तीफा देकर उनने कहीं ना कहीं वोटर्स के साथ धोखा करने का काम किया। बहरहाल इलाहाबाद का दंगल कौन जीतता है, किसके सर इलाहाबाद का ताज सजता है और कौन इलाहाबाद की जनता के दिलों को जीतने में कामयाब रहा, ये तो अब 2 नवंबर को ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले इलाहाबाद के दंगल में राजनेताओं ने एक दूसरे पर जमकर निशाना साधना शुरू कर दिया है। टोटल न्यूज़ के लिए सतनाम सिंह की रिपोर्ट।